वेलकम टू प्रेशर ट्यूटर। किसी ने खूब कहा है कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद बंदे से पूछे, ए बंदे तेरी रजा क्या है। जी हाँ, ये खूब फिट बैठता है एस जयशंकर जी पर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर पर। जी हाँ, मोदी सरकार में कुछ ही मंत्री हैं जिनकी खूब चर्चा होती है। उनमें से एक हैं एस जयशंकर जी। एस जयशंकर सीधा फॉरेन सेक्रेटरी के रिटायरमेंट के बाद पहले फॉरेन मिनिस्टर बने जिन्हें कैबिनेट रैंक दिया गया। इनकी स्टेटमेंट्स खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जो हर हिंदुस्तानी विदेशियों को देना चाहता है, अपनी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी को दिखाना चाहता है। और इनके स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर दिन भर चलते रहते हैं। लोग इनके स्टेटमेंट्स को अपना स्टेटस लगाते हैं। ये जाने जाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, बेबाकी, नीडर और हाजिर जवाबी के लिए। इनकी खूबियों में ये टफ नेगोशिएटर हैं। कई भाषाओं के ज्ञाता हैं जिसमें तमिल, हंगेरियन, चाइनीज, जापानीज, हिंदी शामिल है। एक राइटर भी हैं। हाल में इन्होंने किताब लिखी द इंडियन वे, स्ट्रैटेजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड। और इनकी पब्लिक सर्विस के कंट्रीब्यूशन की वजह से इन्हें 2019 में पद्मश्री से भी नवाजा गया है। आज हम इस वीडियो में एस जयशंकर के बारे में ही बात करेंगे। उनके आज तक रोल एज एक्सटर्नल मिनिस्टर, उनके रोल एज ए फॉरेन सेक्रेटरी, इसी में बात करेंगे। एक आईएफएस की क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है और उसकी क्या हायरार्की होती है। और फाइनली इनके फैमिली बैकग्राउंड और करियर के बारे में बात करेंगे। एज एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर मोदी के उस वाक्य को साबित करने में लगे हुए हैं जिसमें उन्होंने कहा था, इंडिया नाक झुका के बात करेगा, ना आंख उठा के बात करेगा, बल्कि आंख मिला के बात करेगा। एस जयशंकर आज वर्ल्ड को और खास तौर पे पश्चिमी देशों को उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं। और ये ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि अगर इकट्ठी कर ली जाए तो पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट बन जाएगी। इनके डायलॉग ऐसे हैं जिनका बच्चे इस्तेमाल अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर कर रहे हैं। एक समय था जब इंडियन डिप्लोमेट्स को ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ता था, लेकिन आज इंडिया वेस्ट को उन्हीं के शब्दों में जवाब दे रहा है। ये कहना बहुत आसान है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है। कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। कथनी तब टेस्ट होती है जब एक्चुअल में समय आया। इंडिया के सामने भी ऐसी सिचुएशन आई यूक्रेन रशिया वॉर को। सभी ने कहा कि पक्ष लिया जाए, साइड लिया जाए, लेकिन इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि इंडिया पक्ष तो लेगा, लेकिन पक्ष लेगा पीस का, पक्ष लेगा डायलॉग का, पक्ष लेगा टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने का। इंडिया ने साफ साफ कह दिया कि ना तो रशिया का साथ देगा, ना ही यूक्रेन का साथ देगा। इंडिया सिर्फ अपने इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखकर ही काम करेगा। और वर्ल्ड जहां पे दो धड़ों में बट रहा था, इंडिया का स्टैंड दूसरों के सामने क्लियर था और ऐसा स्टैंड लिया जिससे इंडिया आज तक उस पर कायम है। Dr. Jaishankar, let me pose this question that he's asked for you actually. He's asked to you. Can India take a stand? You've been a diplomat for this country for so long. Do you think we have it in us to take this kind of a stand? Choose sides? Well, I think we should take a stand and I think we should choose a side and that's our side. जब एस जयशंकर से पूछा गया कि क्या वो रशियन ऑयल से यूक्रेन के वॉर को फंड नहीं कर रहे, तो उन्होंने अपने हाजिर जवाब का इस्तेमाल करते हुए एस जयशंकर ने जवाब दिया, क्या यूरोप का गैस खरीदना यूके रशिया वॉर को फंड नहीं कर रहा? क्या यूरोपियन पैसा जिससे वो रशियन गैस खरीदते हैं उससे यूक्रेनियंस की जान नहीं जा रही? ये वेस्ट को खास तौर पे बहुत बड़ा करारा जवाब था। उन्होंने साफ साफ कहा कि वेस्ट अपनी प्रॉब्लम को वर्ल्ड की प्रॉब्लम समझता है, लेकिन जब वर्ल्ड के बाकी मुल्कों की प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए चुप हो जाता है। इवन इंडिया के विरोधियों की मदद भी करता है, पाकिस्तान की मदद करता है, चाइना के साथ ट्रेड बढ़ा के रखता है। उस समय तो इंडिया की कोई मदद नहीं करने आता। हर कोई अपने हितों को सबसे ऊपर रख के अपना प्लान, पॉलिसी तैयार रखता है। आज एस जयशंकर इंडिया के आज़ाद फॉरेन पॉलिसी के हीरो बन गए हैं। जी हाँ, मोदी गवर्नमेंट के फॉरेन पॉलिसी के हीरो। इनकी स्टेटमेंट आज इंडिया के लोग ही नहीं सुन रहे, बल्कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन इनकी स्टेटमेंट्स को यूज करके दिखाना चाहते हैं कि एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। अपने लोगों को इनके स्टेटमेंट सुनाना चाहते हैं। हाल में इमरान खान ने अपने एक रैली में क्या कहा, ये इस वीडियो में देखिए। To the market and get the best deal for your people. सुना, ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहे तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है।
हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। एस जयशंकर ने सिर्फ वर्ल्ड में ही नहीं लोगों का मुंह बंद किया, अपने देश में भी कई पॉलिटिशियंस का मुंह बंद किया। जो लोग इंडिया के फॉरेन पॉलिसी, उसकी मिलिट्री पे क्वेश्चन खड़ा करते थे, बिना समझे बोल देते थे, उन राजनेताओं को एस जयशंकर ने करारा जवाब किया कि आप संभल जाओ, आपकी स्टेटमेंट्स इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होती है। खास तौर पे उन्होंने राहुल गांधी को चेताया कि उनके स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल वर्ल्ड इंडिया को नीचा दिखाने के लिए करता है, इसलिए जब भी हमें स्टेटमेंट देनी हो तो बचें। इसलिए जब भी राहुल गांधी ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिससे इंडिया नीचे हो जाता है, वर्ल्ड उसे बार बार रीप्ले करता है। इसलिए उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दी कि वो हिस्ट्री क्लासेस लें। एस जयशंकर के रोल को एज ए फॉरेन सेक्रेटरी इवेल्युएशन करने से पहले हम बात करते हैं एक आईएफएस का क्या रोल होता है, उसके क्या काम होते हैं और कैसे सिलेक्शन होती है। दोस्तों, एक इंडियन फॉरेन सर्विस जो होती है उसकी सिलेक्शन यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू होता है। इसमें जो एप्लीकेंट्स होते हैं पेपर देते हैं, जो पेपर होता है 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। फाइनली आईएफएस की सिलेक्शन होती है। एक आईएफएस जो होता है इंडिया को विदेशों में, कॉन्सुलेट्स में, हाई कमीशंस में, एम्बेसीज में रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पर इंडिया के हितों को प्रोटेक्ट करता है और वहाँ पर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू को एक सिंपल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता है। आजकल आईएफएस का रोल और बढ़ गया है। पॉलिटिकल, डिफेंस, सोशल रोल के साथ साथ इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना होता है। वो जहाँ पे भी जाते हैं इंडिया और उस देश के फ्रेंड रिलेशन को प्रमोट करते हैं। अगर उस देश के साथ कोई ट्रीटी है तो उस ट्रीटी में नेगोशिएशन में हेल्प करते हैं और इंडियंस और विदेशियों को मदद करते हैं वीज़ा के मामले में, उनको कॉन्सुलर सर्विस देते हैं वहाँ पर। फ्रेंड्स, एक आईएफएस का रोल जो है बहुत ही चैलेंजिंग होता है। एक आईएफएस को इस तरह से प्रेजेंट करना पड़ता है देश को, ताकि विदेशों में अगर अपने देश के प्रति कोई मिसकंसेप्शन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, उसे दूर कर सके और सरल भाषा में विदेशियों को समझा सके इंडिया का पक्ष। अगर हम बात करें एस जयशंकर के फॉरेन सेक्रेटरी के रोल के बारे में, तो मात्र 72 घंटे बचे थे उनके रिटायरमेंट के कि उन्हें अपॉइंट कर दिया गया फॉरेन सेक्रेटरी। शायद मोदी जी ने उनके कैलिबर के बारे में पहचान लिया था। जब वो फॉरेन सेक्रेटरी थे तो उस समय सुषमा स्वराज जी फॉरेन मिनिस्टर थी और सुषमा स्वराज जी उस समय बहुत जानी जाती थी इस बात के लिए कि उन्होंने विदेशों में फंसे भारतीयों की बड़ी मदद की। एक होड़ होती थी कि जब भी किसी को मदद चाहिए जस्ट वो ट्वीट करता था और सुषमा स्वराज जी तुरंत रिएक्ट करती थी और उसको मदद देती थी। हालांकि उसी समय एस जयशंकर भी इंडियंस के हेल्प के लिए लाइमलाइट में आए। जैसे ही एस जयशंकर फॉरेन सेक्रेटरी बने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विदेशों का दौरा बढ़ गया। उन्होंने उन देशों में भी विजिट किया जहां पर काफ़ी साल हो गए थे कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं गया था। ये इनकी खासियत थी। इन्हीं खासियतों की वजह से इनको कई बार एक्सटेंशन भी दी गई। फाइनली 2018 में ये रिटायर हो गए और टाटा ग्लोबल सन्स में एज ए प्रेसिडेंट नौकरी करने लगे। तभी नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा चुन के आई और नरेंद्र मोदी सरकार ने इनको एज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर विद कैबिनेट रैंक इंडक्ट करने का फैसला किया। अब बात करते हैं एस जयशंकर की फैमिली बैकग्राउंड की। 9 जनवरी 1955 को एस जयशंकर का जन्म एक आईएएस फैमिली के घर में हुआ। फादर के सुब्रमण्यम एक आईएएस अफसर थे और माता सुलोचना म्यूजिक फील्ड में थी। इनके ब्रदर जो थे वो भी अफसर थे और एक ब्रदर राइटर थे। एस जयशंकर शुरू से ही तेज तर्रार थे। उन्होंने सेंट स्टीफन से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन पास की। उसके बाद जेएनयू से इन्होंने मास्टर पॉलिटिकल साइंस में की और एमफिल की, बाद में पीएचडी की। एस जयशंकर ऐसे फॉरेन मिनिस्टर हैं जिन्होंने मास्टर की है इंटरनेशनल रिलेशन में। एस जयशंकर 1977 में आईएफएस बने। उनकी पहली पत्नी शोभा, कैंसर से उनका देहांत हो गया। इन्होंने दूसरी शादी की जापानीज नागरिक कोयोको जयशंकर से। इनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। इनकी एक बहू अमेरिकन है, तो बड़ी मल्टीकल्चरल फैमिली है। वाइफ जापानीज, बहू अमेरिकन। एस जयशंकर की पोस्टिंग 3rd और 2nd सेक्रेटरी हुई 1979 टू 1981 के बीच में रशिया में। वहाँ पे इन्होंने रशियन सीखी। उसके पास एस जयशंकर की पोस्टिंग 1985 से 1988 के बीच में अमेरिकन एम्बेसी वाशिंगटन में हो गई। उसके बाद 1988 टू 90 के बीच में इनकी पोस्टिंग एज ए एडवाइज़र IPKF
इन श्रीलंका हुई। आपको याद होगा श्रीलंका में लिटे की प्रॉब्लम चल रही थी और उस समय इंडियन पीस कीपिंग जो मिशन भारत का गया उसके एडवाइजर बने, लेकिन इसका बड़ा खराब असर हुआ। इंडिया को अपना एक होनहार प्राइम मिनिस्टर खोना पड़ा। लिटे ने राजीव गांधी को बॉम्ब से उड़ा दिया। इसके बाद 1996 में 2000 जापान में रहे। इसी दौरान इनकी वाइफ क्योको से इनका मुलाकात हुई। 2004 से लेकर 2007 में इंडिया में ज्वाइंट फॉरेन सेक्रेटरी के पद पे काम किया और इसी दौरान इनकी जो कला थी टफ नेगोशिएटर निकल के आई। इन्होंने इंडो यूएस डील को नेगोशिएट किया। आप हैरान होंगे, आफ्टर पोखरण टेस्ट इंडिया पर न्यूक्लियर अपार्थाइड लगा दिया गया था, यानी कि इंडिया से कोई भी न्यूक्लियर व्यापार नहीं करता था। इस अपार्थाइड को तोड़ने वाले मनमोहन सिंह सरकार में ये ज्वाइंट फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे और ये अपार्थाइड टूटा मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान और उस समय एस जयशंकर ज्वाइंट सेक्रेटरी काम कर रहे थे और इनका रोल जो है बड़ा जबरदस्त था। आज इंडिया न्यूक्लियर डील सभी देशों के साथ कर पा रहा है बिकॉज ऑफ मनमोहन सिंह और जो नेगोशिएटिंग स्किल थी एस जयशंकर, इसकी वजह से। उसके बाद सिंगापुर के हाई कमिश्नर बने 2007 से लेकर 2009 के बीच। 2009 से लेकर 2013 में ये चाइना में रहे। आप हैरान होंगे, सबसे लंबे वक्त तक चाइना में इन्होंने काम किया, 4.5 साल। चाइना में भी इनकी हाजिर जवाबी सामने आई। चाइना उन दिनों जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को स्टेपल वीजा देता था। उस समय जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को अलग दिखाया जाता था। अब इन्होंने क्या किया, जो चाइनीज इंडिया आते थे उन्हें भी स्टेपल वीजा जारी करना शुरू कर दिया। उस स्टेपल वीजा में इंडिया का मैप होता था, उसमें जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का पार्ट दिखाया जाता था। धीरे धीरे चाइना को अकल आई और चाइना ने स्टेपल वीजा देना बंद कर दिया। तो ये स्किल थी एस जयशंकर की, जिसने चाइना को कैसे मैनेज किया जाए यहीं से और इफेक्टिव हुई। और आज देखो इंडिया चाइना दोनों बॉर्डर पे है, लेकिन अभी खबर आ रही है कि धीरे धीरे दोनों विड्रॉ कर रहे हैं। इवन उस एरिया से विड्रॉ कर रहे हैं जहां से चाइनीज विड्रॉ नहीं करना चाहते थे। ये सब नेगोशिएटिंग स्किल है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की। ये ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की। फ्रेंड्स, अगर कोई मेहनत करे तो उसकी पहचान जरूर होती है, आज नहीं तो कल होती है। इसलिए जिस भी काम में है आप दिल से काम करें, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, जैसे आज एस जयशंकर को मिली है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी एनालिसिस के साथ मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू।